प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, कारण एवं परिणाम। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण थे। लॉर्ड डलहौजी के बाद 1856 में लॉर्ड कैनिंग भारत में अंग्रेजों का अंतिम गवर्नर जनरल बना। 1856 तक गवर्नर जनरलों ने अपनी नीतियों के माध्यम से भारत में विदेशी शासन को मजबूत कर लिया था। इस दौरान भारत में विदेशी शासन छल, बल, सैन्य शक्ति और अर्थबल के आधार पर स्थापित हुआ। 1757 के प्लासी युद्ध के बाद से ही भारतीय किसानों, कारीगरों, शिल्पकारों, राजाओं और सैनिकों के बीच अंग्रेजों के साथ विवाद उत्पन्न होने लगे थे। इन विवादों ने भारत में कई विद्रोहों को जन्म दिया, जैसे कि बंगाल में सन्यासियों और फकीरों द्वारा धार्मिक पुनरुत्थान के लिए विद्रोह, सिपाहियों का विदेशी शासकों के खिलाफ विद्रोह, और मध्य प्रदेश में भीलों, बंगाल और बिहार में संथालों, उड़ीसा में कोल और गौड़ तथा मेघालय की खासी जनजातियों के अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ विद्रोह। हालांकि इन विद्रोहों के स्थानीय और असंगठित होने के कारण अंग्रेजों ने उन्हें आसानी से दबा दिया। लेकिन इसके बावजूद अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के खिलाफ भारतीय क्रांतिकारियों का विद्रोह जारी रहा और अंततः 1857 में व्यापक रूप से विद्रोह की योजना बनाई गई, जिसे 1857 की क्रांति के रूप में जाना जाता है। इस क्रांति ने उत्तर और मध्य भारत में ब्रिटिश शासन को कुछ समय के लिए लगभग समाप्त कर दिया था। 1857 की क्रांति के कई कारण थे, जिनमें प्रमुख आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सैन्य कारण शामिल थे। आर्थिक रूप से ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्ति ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अपनी आवश्यकता अनुसार ढाल लिया था, जिसमें भारतीय कच्चे माल का उपयोग कर इंग्लैंड में सस्ती वस्त्र बनाए जाते थे और भारत में ऊंचे दामों पर बेचे जाते थे। इस कारण भारतीय कुटीर उद्योग और शिल्पकार बुरी तरह प्रभावित हुए और अकाल एवं गरीबी ने किसानों में असंतोष बढ़ा दिया। राजनैतिक रूप से अंग्रेजों ने भारतीय शासकों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया, जैसे कि बहादुर शाह जफर का अपमान और लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति। इससे देशी राजाओं और जमींदारों में भय और असंतोष फैला। सामाजिक और धार्मिक कारणों में अंग्रेजों की नीतियां भारतीय समाज में असंतोष पैदा कर रही थी। अंग्रेजों द्वारा पाश्चात्य शिक्षा और रेल व्यवस्था को भारतीयों ने अपनी धार्मिक और सामाजिक परंपराओं के खिलाफ समझा। इसके अलावा ईसाई मिशनरियों द्वारा हिंदू और मुस्लिम धर्मों का अपमान और धर्मांतरण के प्रयासों ने लोगों में आक्रोश पैदा किया। सैन्य कारणों में भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव और नई राइफलों में उपयोग किए जाने वाले कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी की अफवाह ने विद्रोह की चिंगारी भड़काई। इस क्रांति के परिणामस्वरूप ब्रिटिश शासन ने भारत में अपने प्रशासनिक ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव किए और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। इस विद्रोह ने भारतीय समाज में जागरूकता और संघर्ष की भावना को बढ़ावा दिया और स्वतंत्रता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की योजना एक संगठित और व्यापक आंदोलन के रूप में तैयार की गई थी। इस योजना का नेतृत्व प्रमुख भारतीय नायकों द्वारा किया गया, जिनमें नाना साहब, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और कुंवर सिंह प्रमुख थे। इन नायकों ने अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए एक सशक्त संघर्ष का संकल्प लिया। इस आंदोलन का अखिल भारतीय नेतृत्व मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को सौंपा गया, जिन्हें दिल्ली का शासक घोषित किया गया। बहादुर शाह के नेतृत्व में आंदोलनकारियों ने दिल्ली, लखनऊ, झांसी, मैसूर और अवध के नवाबों, राजाओं और जमींदारों से संपर्क किया और उन्हें इस संघर्ष में सम्मिलित किया। आंदोलनकारियों ने रोटी और कमल के फूल
को विद्रोह के संदेश का प्रतीक बनाया और संघर्ष की तिथि 31 मई 1857 निश्चित की गई। क्रांति की शुरुआत 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में हुई, जब बंगाल छावनी के सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग से मना कर दिया और अपने साथियों को विद्रोह के लिए संगठित किया। इस विद्रोह के कारण मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। इसके बाद मेरठ में 9 मई 1857 को 90 में से 85 सिपाहियों ने चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें जेल की सजा दी गई। 10 मई 1857 को मेरठ में तैनात भारतीय सेना ने विद्रोह कर दिया और जेल पर धावा बोलकर अपने साथियों को छुड़ा लिया। इस विद्रोह के बाद हजारों सैनिकों ने दिल्ली की ओर कूच किया, जहां पहुंचकर बहादुर शाह द्वितीय को भारत का शासक घोषित कर दिया गया। हालांकि 4 महीने बाद अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया और बहादुर शाह द्वितीय को बंदी बना लिया गया। उनकी 1862 में रंगून में मृत्यु हो गई। इस विद्रोह ने अन्य क्षेत्रों में भी आग की तरह फैल गई और बरेली, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी और झांसी के सैनिकों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा लिए। बरेली में खान बहादुर खान ने विद्रोह का नेतृत्व किया और स्वयं को नवाब घोषित कर दिया, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें पकड़कर फांसी दे दी। कानपुर में नाना साहब को पेशवा घोषित किया गया। उन्होंने अंग्रेजों की पूरी सेना को कानपुर से खदेड़ दिया। बाद में अंग्रेज जनरल हैवलॉक ने कानपुर पर कब्जा कर लिया और नाना साहब नेपाल भाग गए। इसके बाद तात्या टोपे ने कानपुर की कमान संभाली, लेकिन उनके आदमियों ने विश्वासघात किया और उन्हें 1859 में फांसी दे दी गई। लखनऊ में अवध की राजधानी की क्रांति का नेतृत्व वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल ने किया। अंग्रेजों लखनऊ पर अधिकार कर लिया और बेगम हजरत महल नेपाल चली गईं। आजमगढ़ में बाबू कुंवर सिंह ने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया, लेकिन युद्ध में घायल होने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से संघर्ष किया, लेकिन अंततः वह भी वीरगति को प्राप्त हुई। इस महान संघर्ष को 1857 में आरंभ किया गया था, लेकिन 1858 में अंग्रेजों द्वारा इसका दमन कर दिया गया। हालांकि इस विद्रोह ने भारतीयों के दिलों में स्वतंत्रता की चिंगारी जला दी, जो आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आधार बनी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को भारतीयों ने बड़ी वीरता से लड़ा, लेकिन इसके बावजूद यह संघर्ष असफल रहा। इसकी असफलता के पीछे कई कारण थे, जो इस प्रकार हैं। समन्वय का अभाव। इस संग्राम की असफलता का प्रमुख कारण भारतीयों में समन्वय का अभाव था। विभिन्न क्षेत्रों और प्रांतों के शासकों ने अपने अपने हितों के अनुसार कार्रवाई की। कई प्रांतों के शासकों ने अपने राज्यों की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों का समर्थन किया, जो क्रांति के लिए घातक सिद्ध हुआ। इंदौर, ग्वालियर और हैदराबाद जैसे प्रमुख रियासतों के राजाओं का सहयोग न मिलना भी इस असफलता का एक बड़ा कारण था। यदि इन रियासतों ने क्रांतिकारियों का समर्थन किया होता, तो संघर्ष की दिशा कुछ और ही हो सकती थी। योग्य और कुशल नेतृत्व की कमी। क्रांति के दौरान योग्य और कुशल नेतृत्व का अभाव था। अंग्रेजों के मुकाबले भारतीय नेताओं में एकता और एकजुटता की कमी थी। बहादुर शाह जफर जैसे नेता, जो क्रांति के समय लगभग 80 वर्ष के थे, प्रभावी नेतृत्व प्रदान करने में असमर्थ थे। प्रत्येक क्रांतिकारी नेता ने अपने अपने ढंग से संघर्ष का संचालन किया, जिससे संघर्ष को एक संगठित दिशा नहीं मिल सकी। अंग्रेज सैनिकों की श्रेष्ठता। अंग्रेजी सेना के पास भारतीयों की तुलना में बेहतर हथियार और सैन्य साधन थे।
उन्होंने नवीन राइफलों और अन्य उन्नत सैन्य तकनीकों का उपयोग किया, जबकि भारतीय सैनिकों के पास गोला बारूद की कमी थी। इसके अलावा अंग्रेजों ने सिख और गुरखा फौज की मदद से भी इस क्रांति को दबाया। सामरिक और आर्थिक संसाधनों की कमी। भारतीय सैनिकों के पास न केवल बेहतर हथियारों की कमी थी, बल्कि उन्हें सैन्य संसाधनों और संगठन की भी कमी थी। इस कारण वे अंग्रेजों के आधुनिक सैन्य बलों का मुकाबला करने में असमर्थ रहे। क्रांति के परिणाम। सन 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यद्यपि यह विद्रोह सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को हिला दिया और एक नए युग की शुरुआत की। इसके प्रमुख परिणाम निम्नलिखित हैं। अंग्रेजी शासन का पुनर्गठन। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत में अपने शासन को पुनर्गठित किया। महारानी विक्टोरिया के 1858 के घोषणा पत्र के माध्यम से कंपनी शासन का अंत कर दिया गया और भारत के प्रशासन का नियंत्रण सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथों में आ गया। इस प्रकार भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान किया गया। राष्ट्रीय भावना का संचार। इस क्रांति ने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत किया। इसने भारतीयों को यह एहसास दिलाया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए एक संगठित और सामूहिक संघर्ष आवश्यक है। इस संघर्ष ने भविष्य के स्वतंत्रता आंदोलनों के लिए एक आधारशिला का काम किया। आर्थिक शोषण का युग। 1857 के विद्रोह के बाद भारत में प्रादेशिक विस्तार की बजाय आर्थिक शोषण का युग शुरू हुआ। ब्रिटिश सरकार ने भारत की प्राकृतिक संपदाओं का अधिकाधिक शोषण करना शुरू कर दिया, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद, प्रयागराज के मिंटो पार्क में लॉर्ड कैनिंग द्वारा महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें ब्रिटिश शासन की नई नीतियों का उल्लेख किया गया था। इस घोषणा पत्र ने ब्रिटिश शासन को अधिक व्यवस्थित और सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। सन 1857 का स्वतंत्रता संग्राम यद्यपि असफल रहा, लेकिन इसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की नींव रखी और आने वाले वर्षों में भारतीयों को स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया।